यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन है पॉलिनोमियल का। इसमें दिया हुआ है, देखो ए और बी दोनों ही बेसिकली जीरोज हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू के। तो उसने कहा है कि फाइंड करो इसकी वैल्यू ए की पावर फोर बी स्क्वायर प्लस बी की पावर फोर ए स्क्वायर की। तो इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी है। सिंपल, सिर्फ यहाँ पे क्वेश्चन को देखो करने के लिए सोचना कैसे, सोचने का कॉन्सेप्ट यही है कि जो भी चैप्टर इससे रिलेटेड इस टॉपिक से, उसमें क्या चीजें पढ़ रखी है। मेन कॉन्सेप्ट जिस चैप्टर का हम लोगों ने पढ़ रखा है वो ये कि जीरोस और कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल के बीच में रिलेशन। तो यानी कि हम लोग यहाँ पर डायरेक्टली क्या निकाल सकते हैं, सम ऑफ जीरोस की वैल्यू निकाल सकते हैं क्योंकि पॉलिनोमियल गिवन है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी निकाल सकते हैं क्योंकि पॉलिनोमियल गिवन है। तो सबसे पहले हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करके ए बी सी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। जैसे ही इसकी वैल्यूज मिल जाएंगी, नेक्स्ट हम लोग सम ऑफ जीरोस यानी ए प्लस बी की वैल्यू निकाल लेंगे जो कि आ जाएगी हमारी वन, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी कि ए बी की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर माइनस टू। अब ये दोनों चीजें आ गई। अब नेक्स्ट हमारे दिमाग में सिंपल सा क्वेश्चन ये आना चाहिए कि ये एक्सप्रेशन जो दे रखा है, हमें ए प्लस बी की वैल्यू पता चल चुकी, ए बी की वैल्यू पता चल चुकी, लेकिन ये सब एक्सप्रेशन में कहीं पर भी हमको जो चीजें गिवन है वो कहीं पर भी डायरेक्टली नहीं मिल रही। तो हमें बेसिकली क्या करना पड़ेगा, इस एक्सप्रेशन को उनके टर्म में बेसिकली क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहला काम, इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आता है जिसमें वैल्यू पूछ देता है, इस टाइप का कोई भी एक्सप्रेशन बना के दे दे उल्टा सीधा, कहीं ए क्यूब प्लस बी क्यूब बना के दे दे या कुछ भी दे दे, तो सबसे पहला हमें दिमाग में ये प्लान है कि हमें कहीं ना कहीं फैक्टराइजेशन करने पड़ेंगे, फैक्टराइजेशन करने पड़ेंगे और चीजों को ए प्लस बी और ए बी के टर्म में ही कन्वर्ट करके लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहला काम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहला जो जो भी चीज हमें यहाँ पे कॉमन दिख रही है इस एक्सप्रेशन में, उसको हम लोग कॉमन बाहर कर लेंगे। यहाँ पर हमें ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन दिख रहा है, पूरे टर्म को हम क्या कर लेंगे, इससे कॉमन ले लेंगे, तो अंदर क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हमें कन्वर्ट करके लिखना है ए प्लस बी और ए बी के फॉर्म में। तो हम सभी को ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला पता है, यानी कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। यहाँ से हम लोग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकाल के इस एक्सप्रेशन में पुट कर देंगे। तो हमारा बेसिकली पूरा का पूरा एक्सप्रेशन कन्वर्ट होकर किस में आ जाएगा, ए प्लस बी और ए इंटू बी के फॉर्म में। अब ए प्लस बी और ए बी की जो वैल्यूज है वन और माइनस टू, उसको हम लोग पुट कर देंगे। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, फोर इंटू फाइव यानी कि 20। इस क्वेश्चन को एक और मेथड है करने का, वो सिंपल तरीका ये है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल के बेसिकली निकाल लेंगे। आप जब जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल के निकाल लेंगे तो उन्हीं वैल्यूज को ए और बी की जगह पे पुट कर देंगे। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल हम लोगों ने निकालना क्लास 9 में सीख ही रखा है। तो जो पॉलिनोमियल हमारा यहाँ पर दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू, उसके जीरोस हम लोग निकालेंगे तो टू और माइनस वन उसके जीरोस आ जाएंगे, और इन वैल्यूज को अगर हम उसी एक्सप्रेशन में पुट करके देखेंगे तो अगेन फिर से हमको आंसर वही सेम मिलेगा जो कि उस वाले मेथड से मिल। अब ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है एपी का। इसमें बेसिकली उसने गिवन कर रखा है कि इफ द 60th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स इट्स सेकंड टर्म बाय 28, तो फाइंड करना है, कॉमन डिफरेंस फाइंड करके लाना है। तो क्वेश्चन ये भी बहुत सिंपल है, वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन है। अब ये चीज एक तरीके से नोट कर लेने वाली है कि जहां कहीं पर भी उसने एक्सीड का वर्ड यूज करे तो एक्सीड की जगह पर हमको माइनस का साइन लगा देना बस, उसके बाद इक्वेशन बना देनी, बहुत सिंपली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर A16 60 टर्म को हम लोग A16 से डिनोट कर लेते हैं माइनस A2, और कितने से बेसिकली डिफरेंस कितना है 28 का, तो बाई की जगह पे इक्वल का साइन आ जाएगा और 28, इक्वेशन हमारी बन जाएगी। अब इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर लेंगे नेक्स्ट आगे, यानी कि फर्स्ट टर्म हम लोग क्या लेट कर लेंगे ए, और कॉमन डिफरेंस क्या लेट कर लेंगे डी। इन दोनों को लेट करके हम लोग एन टर्म वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे, यानी कि ए प्लस 16 माइनस वन इंटू डी, 60 टर्म हो जाएगा, और ए टू ए प्लस टू माइनस वन इंटू डी, दोनों का डिफरेंस ले लेंगे तो ये इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 28 के इक्वल आ जाएगी। सॉल्व कर लेंगे तो डी की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 2। ये एक और क्वेश्चन हमारे पास है, इसमें इसने बेसिकली क्या रखा है कि टू नंबर्स आर इन द रेशियो 1:4, तो नंबर 1/4 के रेशियो में वन अगर ऐड कर दें दोनों में ही तो उनका रेशियो चेंज होकर 1:3 हो जाता है। तो उसने क्वेश्चन में पूछा है कि दोनों नंबर्स क्या होंगे।
अब इस क्वेश्चन को सिंपल जनरल वे में करने का तरीका वही है कि दोनों नंबर्स को हम लोग वेरिएबल्स के फॉर्म में लेट कर लें एक्स और वाई, और इक्वेशन बना के इसको सॉल्व कर लें। लेकिन यहाँ पर ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया है, एक बार हम लोग ऑप्शन चेकिंग से भी इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। पहली लाइन में उसने कहा कि रेशियो 1:4 है। अब हम चारों ऑप्शन देख लेते हैं, चारों ही ऑप्शन में नंबर्स हमें 1:4 के रेशियो में दिए हुए हैं। जब 1:4 की रेशियो में दिए हुए हैं, तो अब हमें देखो एक चीज सिंपल सा ये है कि उसने एक नंबर दे दिया यानी कि 1, उसको कह दिया कि ऐड कर दिया है, और रेशियो हमारा चेंज हो जाता है। रेशियो चेंज होने से हमको ये पता चल रहा है कि जो भी नंबर्स दोनों चेंज होके आएंगे वो दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, यानी कि कुछ कॉमन फैक्टर मिल जाएगा। तो पहले ऑप्शन देखो 1 1 ऐड कर दो, तो 2 और 5 आपस में कैंसिल नहीं हो सकते हैं। फिर सेकंड ऑप्शन में 2 + 1 3 और 9, तो 3 और 9 आपस में बेसिकली कैंसिल हो जाते हैं, और ये यहाँ देखो आंसर भी हो गया 1:3। हालांकि हम सी और डी में भी चेक करके देख लेते हैं। 3 + यानी कि 4/13, तो 4 और 13 आपस में अगेन फिर से कैंसिल नहीं हो रहे हैं। और डी पार्ट में 5 और 17, तो 5 और 17 भी आपस में कैंसिल नहीं हो रहे हैं। हम लोग सिंपली क्वेश्चन का आंसर लगा सकते हैं यानी कि बी। और अगर हमें सपोज इक्वेशन बना के करना है तो क्वेश्चन को इक्वेशन बना के भी कर सकते हैं। दोनों नंबर को हम लोग क्या